हमारे बिहार में मैंने देखा दो हमारे आर्मी के जनरल सेक्रेटरी रात पड़े थे तो अभी पहुंचने वाले हैं। आपको पता है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज बब्बर जी, जनाब रहमान भल्ला, भारत सिंह सोलंकी साहब, मनोज यादव, जनाब रहमान भल्ला, जनाब राज बब्बर। मैं सभी आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लोग आकर अपने अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आपके हर दिल अजीज नेता राज बब्बर जी आप सबके बीच में है। तो एक बार सब हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, जनाब राज बब्बर, जनाब राज बब्बर, जनाब राज बब्बर, जनाब राज बब्बर, रहमान भल्ला, रहमान भल्ला। प्लीज मैं जितने भी लोग हैं मैं कहूँगा कि अपने पीछे चले जाएं, क्योंकि हमारे बीच हमारे मुख्य मेहमान श्री राष्ट्रपति राज बब्बर जी का अपने बड़े भाई जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि यहाँ मिलिए और हमारे समर्थन में आप लोगों का साथ हमें मिले। जो यहाँ पे आए हैं मैं दिल की गहराई से पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ। राज बब्बर जी का खास तौर पर जिनको आप सुनने के लिए बैठे हैं, मैं सभी को ध्यान में रखते हुए मैं तो अपील करूँगा, लेकिन राज बब्बर जी जो बात करेंगे वो दिल में ठान लें और उसी को अमल करें। मैं शुक्रिया करता हूँ। भैया कैमरा चले करो। रुको इधर रुको यार, सरदार में कैमरा थले कराई यार, क्योंकि तेरा चुरी है साला, तेरा आप लोग पीछे वाला ये वाला बाजी पीछे करो कैमरा अपना बराबर को यार, बाकी वाले दर्शक कैमरे वाले कैमरे हो गए। चुप करो यार। सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे आने में देर हुई, रास्ते में बहुत ज्यादा जाम लगे हुए थे। बात तो खुशी की है, मेरा प्रेस से बंधुओं से पीछे वाले लोग दरखास्त करेंगे आप पीछे हो जाए तो उन लोगों को। मैं आपके बीच में अपने भाई, अपने साथी, अपने सहयोगी, अपने नेता, ऐसा नेता जो बहुत ही जुझारू है और जिसके साथ मेरा साथ आज का नहीं बरसों का है, ऐसे मजबूत साथी भाई रमन भल्ला जी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, विनती करने आया हूँ, आपसे संगीत का निशान लगाने की दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ। भाई रमन ये केवल एक प्रत्याशी के रूप में नहीं है, ये इंडिया अलायंस की एक ऐसी पहचान है जो आने वाले कल में
आप लोग ज्यादातर लोग इस क्षेत्र के अंदर ऐसे इलाके जिहड़े सारे वीर आए हैं, वो ज्यादातर लोग जो है बॉर्डर के एरिया के। मैं इस इलाके में पहले भी आया हूं प्रचार के लिए। मैं समझ सकता हूं आप लोगों की क्या तकलीफें हैं। मैं रास्ते में पूछ रहा था, मैंने ये सड़क तो ये सिंगल होती थी, चलो अच्छी बात है कि यहां पर चौड़ी सड़क बन रही है, तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने मुआवजा तो अच्छा मिला होगा। कहते हैं साहब मुआवजे के नाम पर जितने पैसे मिले उससे जमीन नहीं मिलेगी, मकान तो एक तरफ होगी। ये लोगों की दर्द है, क्योंकि ये सरकार शायद अंग्रेज नहीं बांट सके आपको, दुश्मन नहीं बांट सका आपको। जम्मू कश्मीर हमेशा एक रहा, लेकिन इन्होंने जम्मू को और कश्मीर को अलग अलग कर दिया, इन्होंने बांटने का काम किया। ये यूटी किस बात की बना रहे हैं? ये हंसता खेलता प्रदेश था। अरे बाहर के लोगों से लड़ने के लिए इसने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, हमेशा अपने आप को सामने रखा है, लेकिन कभी भी अपने एक दूसरे के साथ को कभी नहीं छोड़ा। आज यहां के बच्चे नौकरियों के लिए तरस रहे। पहले भी कोई नौकरियां नहीं थी, अपनी कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, लेकिन कम से कम एक एहसास था। और शायद इन तमाम चीजों को देखते हुए यहां किसान भाई हैं बहुत सारे। भाई रमन ने आपको जरूर बताया होगा और हमारा मैनिफेस्टो भी आपके बीच में आया होगा कि जिसमें किसानों के लिए जो एमएसपी है उसका कानून बनाने का वादा किया है कि कानूनी तौर पर एमएसपी से आपको रेट मिलेगा। अरे तुमने दोस्तों, इस सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपया, मेरा ख्याल से ये प्रेस के जितने भी साथी हैं ये अपने मालिकों को जाके बोले कि भाई 16 लाख करोड़ रुपया आप एक बार में लिख के बता दो गिनती में, तो हम 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। पूछ लेना उनसे लिख देते तो मुझे बताना कैसे लिखेंगे। लिखना नहीं आया, इतने पैसे इन्होंने सिर्फ 22 परिवारों के, 22 इंडस्ट्रीज के 22 लोगों के माफ किए हैं। अगर ये 16 लाख करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ कर दिया होता, अगर ये 16 लाख करोड़ रुपए अगर इंडस्ट्रीज लगा के नौजवानों को रोजगार दे दिया होता, तो शायद आज जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में खुशहाली नजर आ रही होती। इन्हीं की अपनी इनकी सीएसडीएस अपनी इनकी एजेंसी है शिक्षा विभाग की, जिससे मैंने सर्वे कराया सरकार ने कि वोटरों की सबसे बड़ी मांग क्या है। तो सबसे ऊपर जो 3 मांगे निकल कर आए हैं, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। और इसीलिए इनका कोई भी नेता, चाहे कितने भी ऊपर के पद का क्यों ना हो, भी यहां पर होकर गए हैं, कोई भी नेता बात नहीं करता उन मुद्दों की। वो कहीं ना कहीं कुछ और इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। सबसे जो 3 अहम मुद्दे हैं, 75% लोगों का, वोटरों का मानना है कि बहुत ज्यादा महंगाई है। 72% लोगों का मानना है कि यहां पर बहुत जबरदस्त बेरोजगारी है। अगर वोटर जो वोट देगा वो बेरोजगारी के नाम पर देगा, वो महंगाई के नाम पर देगा। और 68% लोगों ने, जिसमें नौजवान हैं, उन्होंने कहा है कि ये वोटर जब वोट डालने जाएगा तो ये अग्निवीर के नाम पर डालने जाएगा कि उसके साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ। क्या हम लोगों को शर्म नहीं आती? वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, 10-10 साल से नौकरियां, 10 साल से मंत्री बनकर बैठे हैं, 10-10 साल से सरकार चला रहे हैं, और तीसरी बार के लिए मांग करने के लिए आए हैं कि 10 साल हमें हो गए हैं
5 साल और हमें दीजिए, यानी अपने लिए 15 साल और 22 साल के नौजवान को अग्निवीर में ले जाने के बाद में 4 साल में रिटायर करने का काम कर रहे हैं। क्या नौजवान इन्हें माफ करेगा? क्या हमारे बच्चे या फौज में इसलिए जाते हैं कि 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद में किसी मिल के सामने चौकीदार लग जाए, किसी सोसाइटी के पहरेदार बन जाए, सिक्योरिटी की वर्दी पहन के दे नाइट के दिन की रात की नौकरी करे? क्या इसलिए ये बच्चे हम लोगों ने बड़ा फौज में भर्ती किए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये 3 सवाल इस सरकार को, मौजूदा सरकार जो थी, अभी कल परसों के बाद में नहीं रहेगी, ये सरकार इन सवालों को, इन मुद्दों को सामने ला नहीं रही। न बेरोजगारी की बात करती है, न महंगाई की बात करती है, न अग्निवीर की बात करती है। और आज ये सवाल कोई छोटे सवाल नहीं। अगर मैनिफेस्टो में और कांग्रेस पार्टी में अगर ये कहा गया है कि हर गरीब घर की महिला को, हर गरीब घर की महिला को 1 तारीख को 8,500 रुपया उसके घर में पहुंच जाएगा, जब तक उसको 8,500 रुपया हर महीने की 1 तारीख को मिलता रहेगा, कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार आती है, जब तक वो गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं हो जाता वो परिवार। सरकारी नौकरियां तो दूर रही, जो बच्चे डिग्रियां लेने के बाद में नौकरियां ढूंढने जाते हैं, डिग्री लेके नौकरी मांगने जाते हैं, वहां पर वो इंडस्ट्री वाले, कॉर्पोरेट सेक्टर ये कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। वो बेचारा जो बच्चा पढ़ के आया है, डिग्री लेके आया है, एक्सपीरियंस कहां होगा? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बात का राहुल जी ने, खड़गे साहब ने ध्यान रखा, हमारी कमेटी ने ध्यान रखा कि जो बच्चा डिग्री लेकर आएगा उसको कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से 1 लाख रुपया महीने, 1 लाख रुपया साल की नौकरी दिलवाएगी, ताकि वो बच्चे को एक्सपीरियंस भी मिले और जो इंटर्नशिप है उसमें उसको 1 लाख रुपया सालाना मिले। हम ये कर रहे हैं। वो लोग जिन बातों से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हम अपनी बात करते हैं। मेरा भाई जाना पहचाना आदमी है, लोगों के बीच में रहने वाला आदमी है, जिनको जिताकर आपने भेजा है, शायद उनकी शक्लें भी आप पहचान भूल गए हो, कभी आपने मिले नहीं होंगे या नहीं। ऐसे लोगों को, इस रियासत को, इस अपने इलाकों को इनसे जान छुड़वाइए और रमन भाई जैसा शख्स जो हमें जब चाहे, जहां चाहे बुला सकता है, हम आपके बीच में जब चाहे हाजिर होंगे। और आप भी इस बात की उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर जितने आए हैं उससे ज्यादा हम अपने घरों में जाकर ये प्रचार भी करेंगे कि हाथ के पंजे पर बटन दबाने के बाद में हमने अपने इस भाई को मजबूत करना है और इसको जिताना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।